जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए एक शानदार टॉपिक लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले वीडियो में जितना कराए थे क्वेश्चन उसी का आगाह कराएंगे और बेहतरीन सेशन रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा। एक पर एक सीजीएल का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा बेहतरीन तरीका से और सिंपल। बोले ना 20 सेकंड में। आप पिछले वीडियो अगर हमारा देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि सीजीएल का क्वेश्चन हो, बीपीएससी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ से देखते हैं वीडियो तो आपको कहीं कभी कोई भी क्वेश्चन बनेगा। आपको सीजीएल का क्वेश्चन हार्ड माना जाता है सबसे। आज हम आपको सीजीएल का ही क्वेश्चन करा के दिखाएंगे कितना ईजी से क्वेश्चन बनता है। आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है वो सब आपको देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बनाए हैं ना 7 नंबर, हम भी बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि ब्याज वार्षिक तय है और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन की गणना कीजिए। क्वेश्चन इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं। फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा था कि आर दिया है 10%, आर दे रखा है 10%, दिख रहा है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया है 3 साल 3 वर्ष, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के ना 331। हमसे पूछा क्या है, मूलधन निकालने के लिए ना, मूलधन निकालने के लिए इजी है, आपको बताए थे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का जो होता है क्या होता है 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा x³। इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर 10% है तो इसको 1/x का फॉर्मूला लिख लेंगे। ये सब हम आपको बता रखे, बस क्वेश्चन हमको बनाना है। जब आपको 7 नंबर नहीं बना होगा तो हम बता देते हैं किस तरीका 1/x का फॉर्मूला, ये सब कुछ बता रखे हैं। तो वो इसको यहाँ 10 दे है 100 300 331 हो जाएगा। x का जगह 10 पुट कर देना है। जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे वहाँ देख लीजिए, फिर समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। यहाँ 1000 हो गया, इसका क्या गुना है, 1 गुना है, इतना भी क्या इतना गुना हो जाएगा, 1 गुना, आंसर हो जाएगा 1000। यही नहीं पूछ रहा था हमसे, बनाए थे इसे, सेम हो गया। चलिए, ये तो पिछले ही टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे टाइप में क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा होगा। कौन एग्जाम पूछा है क्वेश्चन? आरआरबी पूछा है ना। उस सीट में जितना भी क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ। चलिए, अब जो है बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये सब सीजीएल का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन देखिए, आप अपना भी पढ़िए क्वेश्चन का। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष से 2.2/5 वर्ष के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। निकटतम पूर्णांक क्या होता है कि आप लगभग निकालिए, समझे ना, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं निकल पाएगा, लगभग निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 4290 है, एगो है 3960 है। देखिए दूर दूर है ऑप्शन, 42 से एगो 5 है, एगो 3997 है, यही ना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि देखिए इसमें फार्मूला नहीं यूज होगा, आपको पता है ना, क्या कि उसमें रेट क्या था, कांस्टेंट था। इसमें रेट देखिए वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा हम आपको बता रहे हैं। इसमें दे रखा है क्या, मूलधन दे रखा है 42, कितना दे रखा है भाई, 7200। मूलधन कितना है 7200, रेट कितना है 20%, और समय कितना दिया हुआ है 2.2/5 वर्ष, यही है ना। उसके बाद हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। इसका सिंपल है, एक बार हम आपको सक्सेसिव मेथड बताए थे, आपको याद होना चाहिए सक्सेसिव मेथड, और उसके बाद ये भी बताए थे आपको 10% 20% निकालने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। बस वही मेथड से क्वेश्चन बनेगा। बाकी आप मिश्र धन वाला जो आपको बताए थे रेशियो मेथड, उससे भी बना सकते हैं, मगर फार्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इधर देख लीजिए एक बार ध्यान से, उसके बाद आप बनाइएगा। यहाँ पे देख करते हैं हम। देखिए पहला वर्ष का कितना है 20% है ना, दूसरा वर्ष का कितना है 20%, क्या कि देखिए यहाँ कितना है 2 वर्ष तो है ही है फाइनल, मगर तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा कि 20% तो रहेगा, मगर इसका कितना हो जाएगा 2/5 गुना हो जाएगा। क्या कि 3 साल को हमको नहीं बोला था, 3 साल का क्वेश्चन रहता डायरेक्ट लिख देते 20, 3 साल तो हमसे बोला नहीं गया था। हमसे पूछा था कि 2.2/5 वर्ष का, मतलब 2.5 वर्ष से ज़्यादा का, ठीक ना, ये पूछा था हमसे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला साल का 20 वर्ष, दूसरा का 20, मगर तीसरा का 20 नहीं लिखेंगे। इसका जो यहाँ पर जो दिया रहेगा 200 छांट करके जो भी दिया रहेगा इस साइड में, उससे गुना कर देंगे, 2/5 लिख दिए, हो गया। अब इसको काट देते हैं।
5 चौका 20, कितना हो जाएगा 8% हो गया नहीं ये। तो देखिए पहला साल कितना लग रहा है 20, दूसरा 20, तीसरा में 8, इतना है। 3 साल अगर रहता प्रॉपर 3 साल रहता है, यहाँ भी 20 लगता है, यहाँ 3 साल तो है नहीं। अब बनाना है क्वेश्चन के, तो यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं मिटा करके, ठीक ना, क्या कि इधर सॉल्व करेंगे नीचे में। इस टाइप के क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन किस चीज में पूछा हुआ है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था 8%, यह भी अब निकाल के दिखा दिए कैसे हुआ 8%। अब इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, लग जाएगा, लगाइए कितना हो जाएगा। हम भी यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, क्या वहाँ क्वेश्चन बनाना है सक्सेसिव, वैसे आपको बता रखे हैं लगाने के लिए, आना चाहिए लगाने के लिए। 20 + 20 गुने 20/100 कितना हो गया 44%। ये दोनों में लगाए तो कितना हो जाएगा 44%, तो यहाँ लिख देते हैं 44 ना। आप इसमें लगाइए, यहाँ 8 में लगाना है, अब ये दोनों में लगाइए कितना हुआ निकलेगा, लगाइए 44 + 8 + 44 गुने 8/100, यही हुआ। कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आपको 52%। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 32 3 35 ना, ये हो जाएगा 3.52%। टोटल कितना हो गया 55.52%, यही ना हुआ 55 ना। हाँ देखिए 55 हुआ था, हमसे बोला था ये जो निकला, अब यही जो इसमें निकालेंगे मूलधन का तो वही होगा ब्याज। तो थोड़ा इसमें लेंदी है, क्योंकि पहले सक्सेसिव से आप पहले से यहाँ से रेशियो बना लीजिए। आपको हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि 3 गो में कैसे लगाया जाता है सक्सेसिव, तो लगा लीजिएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 55 यहाँ से देखिए अब आपको दिमाग लगाना है कि इसका कितना लगाना है 7200 का 55.52% लगाना है। तो आप कैसे लगाइएगा, देखिए हम जो कैसे लगाएंगे तो आप देख लीजिए कितना, इसको यहाँ से हम कितना ईजी कर देंगे। हमको बोला था लगभग में आंसर बोला है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे कि देखिए पहले 50% निकाल लेंगे, उसके बाद 5% निकालेंगे, उसके बाद 0.52% निकालेंगे। चलिए यहाँ भी 0.5% निकालेंगे और 0.02% निकालेंगे। यह दिख रहा है, और इधर लिख देते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ से 50% निकालेंगे, उसके बाद 5% निकालेंगे, उसके बाद 0.5% निकालेंगे, उसके बाद 0.02% निकालेंगे। ये जो हम लिखे हैं आपको समझ में आया है? हाँ सिंपल है, जोड़ कर दिए हैं सबको, इसी को तोड़ दिए हैं। आप 50 यहाँ क्या है लिखे हैं पता आपको, हमको परसेंट निकालने में आसान हो जाएगा। देखिए 7200 का 50% कितना होगा 3600, सिंपल, इसमें कोई दिमाग। अब वही 55 आप ढूंढते रहते, कपार पिटते रहते, बाप कितना कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो यहाँ लिख दे 3600 हो गया। आप बताइए 5% कितना होगा, सिंपल बताए थे आपको 1% 72 720 का आधा कितना हो जाएगा 360। 10% होगा ना 720, आधा होगा ना 5%, कितना होगा 360 हो गया। उसके बाद 0.5%, 1% कितना होगा 7200 का 1% कितना होगा 72 हुआ ना, आधा बोल रहा है ना 36। अब इतना इसको हम नहीं लिखेंगे आगे, क्या कि लगभग हमको बोला था आंसर 0.00% क्या निकालेंगे। देखिए ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना फास्ट करे। अगर आप ऐसे करते तो आप फंस जाते कि ना, कितना तरीका सिंपल है। तब कितना हो जाएगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3996, ये हुआ, ये तो लगभग हुआ 3996। मगर इसका आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन में था हमको एगो था 4200, एगो था 3997। तो देखिए इसमें तो कुछ ना कुछ जुटता, क्योंकि 0.00 का मान और निकालते तो जुटता ना। अभी तो हम 0.5% का मान निकाले, मगर यहाँ भी 0.02% का मान निकालते तो कुछ ना कुछ जुटता। तो इसका आंसर इतना नहीं होगा कि इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा ज़्यादा क्या है ऑप्शन में 3900 लिख दे, 3997 सीधा। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर कितना 3997।
97। देखिए कितना इजी है, आपको कितना कैलकुलेशन करना में फंस जाते हैं, सिंपल है। आप सीधा 50% का मान निकाल लीजिए, तब 5% का मान निकाल लीजिए, 0.5% का मान निकाल लीजिए, 1% का आधा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा लगभग वो इतना हो ही जाएगा। हाँ, इसका एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, आपको निकालने आता होगा, क्या कि इतना 7500 7200 है, उसका 55.5% यहाँ लिख दें। आप इसका एग्जैक्टली मान भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं। 55.52%, यहाँ 2 जीरो पहले 2 जीरो बाद में, 1 2 खत्म, गुना करते रहिए, निकल जाएगा। मगर इसमें क्या है, समय ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मगर सीजीएल का क्वेश्चन है तो तभी आपको एक्सपर्ट माने रखता है कोई भी क्वेश्चन बनाने में, इस तरीका सोचना है। मिटा देने इसको, लिखिएगा तो लिखिए, इस टाइप के लिख लीजिए ना, इस टाइप के लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरीका सोचना है क्वेश्चन का। जिसमें अगर इसी क्वेश्चन में हमको एग्जैक्टली मान निकालने के लिए, तो इसमें तो बोला कि लगभग, उसके बाद हम इसमें देख लिए कि इसमें मतलब थोड़ा डिफरेंस कर रहा है ऑप्शन, क्योंकि एगो 4200 है, एगो 3960 है, एगो 4205 है, एगो 3972 है, 97 है, सॉरी, तो थोड़ा दूर दूर है। वही 1 2 का रहता, जैसे 3997, 3998, 3996, फिर हमको निकालना पड़ता। मगर यहाँ है कि थोड़ा डिफरेंस में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मिटा देनी इस क्वेश्चन का, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप एक बार अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को बना करके। अब आपको मन में होता होगा कि इसमें हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप ही बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसमें रेट क्या था, फिक्स रहता था। अगर 3 साल बढ़ा रहता तो रेट क्या था, फिक्स रहता था। ये 8 यहाँ नहीं होता, यहाँ भी 20% होता, तब आप निकाल लेते। शक से अथी से बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बड़ा मूलधन और मिश्र धन का रेशियो, उसमें बना सकते हैं। मगर देखिए यहाँ पर फंस जाइएगा, 4 हो जाएगा 53, यहाँ इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/50 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 50 से 54 गुना करते रहिए, फंस जाइए गुना करने में, नहीं फंस जाइएगा। तो 3 साल में, तो इसलिए हम इजी मेथड बताए। जब जो मेथड अच्छा लगेगा वहाँ पर हम आपको यूज करके बताएंगे। अब हम आपको तीनों मेथड बता रखे हैं, एक फार्मूला मेथड से, इसमें तो फार्मूला नहीं लगता, ये तो सक्सेसिव केस से बनता क्वेश्चन। बाकी उस मिश्र धन वाला लगता तो आप उसमें फंस जाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए 8 का बी। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2.2/3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यही कह रहा है क्वेश्चन में, वही टाइप है, वो इसी तरीका सोचना है, किस तरीका रेट को लिखना है। पहले यहाँ लिख देते हैं सब कुछ हम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन पहले दे रखा है, कितना दिया है मूलधन, 20,000 ना, 20,000। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है क्वेश्चन में 15%। 15% समय है आपको 2.2/3 न था, 2.2/3। चलिए इसको आप कैसे, क्या पूछ रहा था हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए CI लिख देते। तो इस क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे पहला वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 कितना 15% ना, 15, दूसरा का 15, मगर तीसरा का 15 रहेगा, 15 गुना 2/3 कितना हो जाएगा, 10। मिटा दे इसको ना, क्या हुआ 15, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर मिटाते हैं। 15%, ये भी कितना हो जाएगा 15%, ये कितना हो जाएगा 10%। इसमें सक्सेसिव लगा दीजिएगा ना, इसको इससे लगाना है, इसको इससे लगाना है। इस क्वेश्चन में कुछ लगभग वो बोला गया है कि 8 के भी क्वेश्चन क्या था भाई, इसमें लगभग क्वेश्चन नहीं बोला है ना, बोला हाँ एग्जैक्टली मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन भी बहुत नज़दीक है। तो ये देखिए, एगो है 15%, एगो 15%, एगो 10%। इसको मिटा देना। अब ये तो लिखना सीख गए, एक बार फिर बताते। पहला वर्ष का 15% था, दूसरा वर्ष का 15%, तीसरा का निकालते थे 15 गुना 2/3। ये 2/3 फालतू जो है 2 वर्ष से हल्का ज़्यादा है, तो 2 वर्ष से हल्का ज़्यादा है, तो 15 गुना 2/3 बराबर 10% हो गया। इस दोनों आप सक्सेसिव लगाएंगे, फिर इससे भी सक्सेसिव लगाएंगे। इसको मिटाते हैं फिर लगाते हैं। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, आप क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे।
ये क्वेश्चन था। पहले में था 15, दूसरे में था 15 और तीसरे में था 10। सक्सेसिव लगाए 15 में कितना हुआ, यहाँ लगा कर बताते कैसे लगाया जाता है। वैसे हम बहुत पहले भी सिखा रखे हैं लगाने के लिए। आप अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए, जिसमें आपको लगाने के लिए ढंग से पता लगेगा। यहाँ 15 है, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15 बट्टे 100 हो जाएगा यही 30। 15 15 225, 32.25 ना होगा, यही हुआ है 32.25%। यहाँ देख लेते हैं, लिख देते हैं इसका कितना हो गया 32.25 प्लस 10 लगाना है ना, इसी में दोनों में लगाना है। लगाइए अब इसमें तो इसका मान 32.25 है, तो इससे आप इसको लगा रहे हैं 32.25 गुना 10 बट्टे 100 पहले का फिर 100, ये खत्म। ठीक है, आप देखते चलिए, लगाइए कितना हुआ, लगा के बताइए हम आपको 45.475 सही बोले। ये 42.25 हो जाएगा, 42.25 प्लस हो जाएगा आपको 3.25 ना, 3.25 कहीं कुछ गलती 15 225 ठीक है, 42 32 42 ठीक लिखा हुआ है। 42 3 45 नहीं भाई, ठीक तो नहीं है, 3 2 5 होगा ना, 3 ठीक तो है भैया, फिर कहाँ गलती लिख रहे हैं कैलकुलेशन में, 3225 होगा, 32.25 ये होगा। अब ठीक है, अच्छा ऊपर में भी गलती है यहाँ पे, अब हो गया सही, हाँ अब सही हो गया। ये कितना हो जाएगा 3.225 ठीक है। अब कितना हुआ जोड़ेंगे तो 45 पॉइंट ना, 45.475 45.475 यही हुआ। ठीक है कैलकुलेशन। अच्छा एक बार हम खुद चेक कर लेते हैं, इसका है 32.25 32.25 10 32.25 हो गया। ठीक है 10 गुना करिए, हो गया करेंगे तो ये 2 को 0 ठीक ये खत्म। ठीक है 45.475 ठीक है। इसका कितना निकालना है, इसका निकालना है 45% ठीक ना। अब निकालिए, देखो कितना हुआ, कैसे निकालिएगा तब हम बताते हैं निकालने का इसका तरीका। 45.475 सही निकला हुआ है। चलिए अब हम इसको निकाल कर दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। मिटा दे, यहाँ तक लिख लिए हैं, मिटा दे यहाँ तक। सिंपल निकालना है, इसका निकालना है, किसका निकालना है 20,000 का निकालना है। ये क्वेश्चन किस चीज में पूछा हुआ है, टाइप 2 मेंस में, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में दम है, तभी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ मतलब है कि दम है भाई क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन तो है ना, ये सबको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे। सिंपल लिखते हैं क्या कि स्पेस भी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट होगा। यहाँ निकालना था हमको 45.475 ना, 475 ऑफ किसका 20,000 का ना, 20,000 का। चलिए कैसे लिखिएगा, हमको अगर ये क्वेश्चन को बोलेगा कोई निकालने के लिए तो हम किस तरीका निकालेंगे। देखिए आप तो सिंपल कीजिएगा 45.475 गुना 20,000 बटे 100 ऐसे निकालिएगा। मगर हमको जब ये 45% कहेगा तो हमारा दिमाग में एक बात हो जाता है, याद आ जाता है कि 45% का मतलब होता है 3/20। कैसे आपको भी समझ में आएगा, अभी दिखाते हैं। इसको लिख सकते हैं तो हम 45% प्लस 0.475%, यही ना है। इतना निकालना है 20,000 का, यही निकालना है 20,000 का। इसका मान होता है 3/20। कैसे 3/20 होता है, 45/100 करेंगे 3/20, और 3/20 मतलब 20 नीचा में कटेगा ना है। देखिए इसका लिखेंगे ना 20,000 गुना 3/20, देखिए कट गया, प्लस 20,000, ये आपको गुना ही करना पड़ेगा इसमें 0.475, पहले से 2 को 0 बाद में 3 को 0 ना होगा। 1 2 3 20,000 था ना, 4 खत्म।
गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 6000 ना, 9/20 होता है, सॉरी गलती, 3/20 नहीं होता है, 9/20 होता है, ठीक ना, होता है 9/20। ये कितना हो जाएगा 9000, 9000 हो जाएगा, समझ गए। ये कितना होगा आप बताइए, सिंपल है, 4 को जीरो तो खत्म हो गया था, 1 को जीरो बचा है, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 5, 4 दूना 8 1 9, 1 को जीरो तो नीचे में बचले था, ये खत्म, कितना बच गया 95, कितना हो जाएगा 9095 ना, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, आपको 45% दिमाग में, 45% को देख सके कि ओ 45 9/20 होता है 45। आप ये बोलिए कि ये कैसे दिमाग में आएगा कि 9/20 से होता है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उससे होता है, प्रैक्टिस से, कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को उससे आपको ना अपने आप दिखने लगेगा। हमको लगा 9/20 तो 20 खत्म हो जाएगा, मतलब 9000 होगा, 9000। इसके बाद ये हम देखें कि इससे इसको गुना करेंगे, क्योंकि 2 से गुना करना आसान रहता है, किसी भी संख्या का ईजी रहता है 2 से गुना करना का, और ये 0 0 खत्म ही हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 9095। लिख लिए सब ठो, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन को इजी बनाया गया। यही क्वेश्चन आप किसी से पूछिएगा इस टाइप का कैसे बनाता है वो क्वेश्चन, मिटा देना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सब के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब बन जाएगा, बस पूरा वीडियो खत्म होने दीजिए, 8-9 क्लास चलेगा इसका, एक पर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। हाँ ये बात है कि आपको पुराना बात जो जितना हम बताएं याद रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि 2x + 1 भूल गए, 3x² + 3x + 1 भूल गए, फिर फंस जाइएगा, फिर आपको इसका उसमें लगाने लगेगा, उसको इसके में लगाने लगेगा, ऐसे ही हमें फंस जाइएगा कैलकुलेशन करने में। कहाँ तक बता दिया था, 8 के B क्वेश्चन बताए थे ना, अब हमको बनाना है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए और कितना है, 9 के 10 तक पास 2 क्वेश्चन और बचा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लिखा है कि 24,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन को बनाते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बस वही कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ तो है नहीं इसमें। 24,000 था, 24,000, उसके बाद रेट दे रखा है हमको, इसमें भी 15% है, समय दिया हुआ है, समय इसका कितना है भाई 2.1/3, तो सिंपल है, यहाँ लिख लेते हैं हम, पहला का 15% है, दूसरा का 15% है, और तीसरा का हो जाएगा 15% गुना 1/3। ये 1/3 जो नीचे में बाहर आता है 2 से बाहर है, 2 साल तो हुआ क्या, मगर 2 साल से हल्का ज़्यादा, मतलब 1/3, 3 5 15 5%, ये हो गया आपको 15%, यहाँ लिख देते हैं 15%, और यहाँ हो जाएगा आपको 5%। इसमें आपको सक्सेसिव लगाना है, लगाए आप सक्सेसिव, 15 का 15 सक्सेसिव लगाइए, कितना हो जाएगा 32.25। हाँ तो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, यही सेम क्वेश्चन था, तो इसका मान कितना हो जाएगा 32.25%। इसका इससे सक्सेसिव लगाए। अगर जो साथियों हमारा पहला वीडियो नहीं देखे तो आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट हम पुराना वाला वीडियो में बेहतरीन तरीका से बताएं कि किस तरीका सक्सेसिव लगाया जाता है, किस तरीका 3 गो में हम सक्सेसिव लगाएंगे, किस तरीका 4 गो में सक्सेसिव लगाएंगे, हम सब कुछ पिछले वीडियो में बताएं। इसलिए आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर बस देख लीजिए, होगा लाइन में लाइन कहीं लिखल, तो आप वो देख लीजिए, बेहतरीन तरीका आपको समझ में भी आएगा। मगर एक का है चाहिएगा कि दूसरा वीडियो में आकर उठ कर आ गए और देखने लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिर भी हम बता दे रहे हैं सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है। देखिए 15 का 15 और 15 में सक्सेसिव लगाएंगे तो 15 + 15 + 15 गुना 15/100, इसको आप लिखिएगा तो हो जाएगा 32.25। इतना तो खुद से करना चाहिए, 15 15 30, 15 15 225/100 करिएगा तो 32.25 हो जाएगा। सीजीएल के टायर का दूसरा क्वेश्चन है भाई, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, अगर इतना नहीं आता तो फिर जोड़ घटा सीखिए आप, ठीक ना, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ मिटाते हैं, आप लिख लिए हैं, कितना हुआ था 32.25, उसमें किस में लगाना है, अब 5 में लगाना है, इसमें लगा लिए सक्सेसिव, कितना हुआ, अब हमको बोलिए, लगा लिए तो डायरेक्ट हम भी लिखते हैं 38 दशमलव किधर गया, कितना क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन था ना, इसका हो गया आपको 32 में हम लगा देते हैं
चलिए यहाँ हम भी लगाते हैं, तो लगा दिए 32.25 प्लस 5 प्लस 32.25 गुना 5/100, यही है, यही है ना। इसका आप कितना हो जाएगा, 37.25 प्लस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, 40 से थोड़ा कम होगा। इसमें एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन एगो है 8300, एगो 7300, एगो 9300, एगो 1000, 1000 है ना। तो देखिए थोड़ा डिफरेंस में आंसर है, क्या है, डिफरेंस बहुत दूरी पर आंसर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 37 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 40 से कम। देखिए आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जल्दी फास्ट करने के लिए, इतना करिएगा तो फंस जाइएगा। 37 से थोड़ा ज़्यादा मगर 40% निकाल ले, आंसर जो होगा 40% जो मान हमको निकलेगा उससे थोड़ा कम वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो 40 सीधा इतना तो आप लिख लिए होंगे, आप सीधा 40% का मान निकाल लीजिए, कितना होगा यहाँ से निकालिए 40% मान कितना, 9600 कैसे लिखे, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है ना जी, 24 मिटा दे सबको ना, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए ना, इधर का लिख लीजिए, इधर को मिटा देते हैं। यहाँ हुआ था कितना, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, सक्सेसिव लगाए थे तो कितना हुआ था हमको 37.25, मगर यहाँ और कुछ होता मतलब 40 से कम होता, इधर देख लीजिए 40 कम होता। आपको लिखा कैसे का है कि यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग से फिर यहाँ पॉइंट आ जाता, तो इसलिए 40 से थोड़ा कम होता, मगर 37 से ज़्यादा होता। 40% का मान निकाल ले तो 40% का मान निकाल लेते हैं, तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 40% ऑफ किसका, 24,000 का ना, 24,000 का, अरे यार 24,000 का कितना हो जाएगा, देखिए निकाल के था, 24,000 का 40% निकालना है हमको, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 9600, ठीक है, मगर 9600 आंसर हमारा होगा, उससे कम होगा, क्योंकि 9600 तो होगा नहीं, तो उससे कम कौन आंसर बोला है ऑप्शन में, 9300 मार दे, वही 93 किधर गया भैया, कितना क्वेश्चन था, यही था ना, 9327, ऑप्शन नंबर डी है कि सी, 9327। देखिए इस टाइप का आपको कब सोच मिलेगा पता आपको, प्रैक्टिस से सोच होगा, ऐसे नहीं आपको याद होगा, ऐसे फिर इतना कीजिएगा फिर आप फंस जाइएगा। तो इससे आपको तभी याद हो सकता है, इतना आप सोच सकते हैं कि वो इससे अलग है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में वो दूर दूर है, ऑप्शन में दूर दूर है ना, कोई 9,000 है, कोई 10,000 है, कोई 8,000 है, इस टाइप का है। हाँ वो नज़दीक रहता, सब एक दूर का डिफरेंस रहता, फिर बिना बनाए कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, बिना गुना का कोई अथी नहीं विकल्प। मगर यहाँ क्या है, ऑप्शन सब दूर दूर है, तो सिंपल क्या कि 37 से थोड़ा मतलब ज़्यादा है, 40 से कम है, तो ऐसा करते हैं 40% निकाल लेते हैं, और 40% थोड़ा कम वाला आंसर मार देंगे हम। तो इस टाइप का आपको बनाने से प्रैक्टिस से होगा आपको इस चीज़ का। लिख लिया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था, सब ठो आपको आप एक पर एक जबरदस्त, जितना आप लेक्चर खत्म होगा उतना आपको एक पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेहतरीन तरीका आपको दिखने के लिए मिलेगा। आप तो लिख लिए थे कि 38 पॉइंट कुछ कुछ निकालना है हमको आंसर में, तभी निकालते गुना करते करते फंस जाते, समय ले लेता। मगर हमारा कॉन्सेप्ट एक 20 सेकंड में बनना है क्वेश्चन का, तो 20 सेकंड में ऐसे ही बनेगा जल्दीबाजी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर ना, देखिए बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। चलिए ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, हम भी फिर बना रहे हैं। देखिए साथियों, ये है आपको कि मूलधन दे रखा है 6,000 रेट दिया है 10%, उसके बाद आपको है टाइम दिया है 1.1/2 वर्ष। इसका सिंपल है, ये आप चाहिएगा तो सक्सेसिव और रेशियो दोनों से बना सकते हैं, क्योंकि ईजी है, 1.5 साल है। इसको हम बनाते हैं, पहला साल का कितना है 10%, दूसरा साल का कितना हो जाएगा, दूसरा साल तो है ही नहीं, दूसरा से कम है, मतलब 10 गुना 1/2 मतलब 5, ये हो जाएगा 10%, और ये हो गया 5%। इस दोनों में सक्सेसिव लगाइए, कितना हुआ लगा करके लगाए 21, सिंपल हो गया,
21% ना, आप 6000 का 21%, तब गलती कर दिया है, हाँ 2.5 साल, तो ये जो हो जाएगा 10, चलिए हम लगाइए देते हैं 5 + 10 × 5/100, ये खत्म, 15.5 होगा ना, 15.5%, तो निकालिए 6000 का 15.5% कितना होगा, 2 जीरो पहले से 1 दशमलव लगाइएगा, 1 2 3 1 2 3 हो गया, 6 × 5 = 30 का 0, 5 6 30 3 33, 1 6 6 3 9, 930 हुआ, हो गया। यही क्वेश्चन कर रहा था, इसको आप अथी से लगा सकते हैं, मूलधन और मिश्र धन से हम आपको लगा के दिखाते हैं। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 10% है, याद रखिएगा, यहाँ 5% है। कैसे लगाइएगा आप एक बार लगाइए, हम इसको मिटाएं ना, लिख लिए ना, चलिए इसको मिटाते हैं। अरे ये काहे मिटा दिया 6000 वाला, चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर से मिटा के फिर लिख देते हैं। आप इसको हमको मूलधन और मिश्र धन के रेशियो पर जो क्वेश्चन बताए थे, इस पर आप हमको बनाइए क्वेश्चन का। हम यहाँ लिखते हैं फिलहाल क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या मिट गया, किधर गया भाई, 10 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ। मूलधन दे रखा है 6000, रेट दिया है 15 था, कितना परसेंट था, 10%, 10%, समय दे रखा है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, तो इसका हमको निकालना था, पहला वर्ष का है 10%, मगर 1.5 वर्ष मतलब दूसरा से कम 5%। कैसे लिख लीजिए, 10 × 1/2%, 10 × 1/2 बराबर 5 हो गया, यही 5% हो गया। यहाँ लिख दिए, ये दोनों में सक्सेसिव लगाए थे, मगर आप सक्सेसिव तो लगाना नहीं है, हमको क्या लगाना है, मूलधन और मिश्र धन। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 10/100, 5 का 1/20, यही है ना, 5/100 मतलब आप लगा देते हैं यहाँ पे मूलधन और मिश्र धन। देखिए ये 10 से कितना बढ़ेगा, 11, ठीक है, ये 20 से कितना बढ़ेगा, 21, ऐसे बनाए थे। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए, 231 लिख देते हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ना, तो क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना गुना है, देख लीजिए, यहाँ 3 तो होवे करेगा, 3 तो होवे करेगा, अब बाकी 0 होगा एगो, तब ना होगा, ये हुआ, तो यहाँ से माइनस करेंगे, क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, 31, कितना गुना हुआ है, 30 गुना, इसको भी 30 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 930। ऐसे बनाए थे, फंस गए थे। देखिए इस तरीका आप अगर यूज कीजिएगा, दूसरा मेथड बता दिए। इसी तरीका अगर इजी कोई क्वेश्चन रहे, आपको नहीं याद हो, सक्सेसिव में फंस जाइए, तो इस टाइप का भी बना कोशिश कर लीजिए, बना करके कितना 10, ये टाइप खत्म हो गया, ये टाइप का जितना क्वेश्चन था पूर्णांक वाला, ये सब टाइप खत्म हो गया। अगला टाइप है ना, अगला टाइप क्वेश्चन, अब अगला टाइप का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएंगे। ये वीडियो भी 30-33 मिनट के लिए हम सब हो गया है। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये क्वेश्चन का PDF बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन बनाइए, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जो भी बुक में मिले वहाँ से ढूंढ के बना लिया कीजिए। अगर बनाए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, उतना फास्ट आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। और उतना सोच लीजिएगा कि 37% लिखा है, तो अर्थ 37 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम 40% का मान निकाल लेते हैं। इस तरीका आपको अगर जितना प्रैक्टिस कीजिए, उससे होता है प्रैक्टिस से। ठीक है साथियों, आज इतना ही रहने देते, जय हिंद।